जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम। हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस आज मैं उपस्थित हूँ। हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस आज मैं उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। ये प्राचीन हनुमान मंदिर दिल्ली का कनॉट प्लेस में है। बहुत ही प्राचीन है और ज्योतिष उपाय के लिए भी काफ़ी अच्छा कहा जाता है। यहाँ आज हमारा अनुष्ठान था, अनुष्ठान करने आए थे कनॉट प्लेस में। एक साधक का कुंडली का दोष के लिए ज्योतिष मानसिक हवन यहाँ पूर्ण हुआ कनॉट प्लेस मंदिर में। ज्योतिष में मैं एक बात बताऊं आपको, हनुमान जी का एक अपना अलग ही स्थान है। हनुमान जी का एक अलग ही स्थान है ज्योतिष में। कि हनुमान जी का कैसे स्थान है, अलग ही स्थान है कि हनुमान जी ज्योतिष के सबसे पहले भगवान सूर्य ने हनुमान जी को ज्योतिष की विद्या दी थी। हनुमान जी को ज्योतिष का सिखाया था, बजरंगबली को ज्योतिष सिखाई थी। सबसे पहले सूर्य भगवान ने हनुमान जी को ही ज्योतिष सिखाई थी। इसलिए हनुमान जी ज्योतिष के एक अधिष्ठाता देवता हैं। सबसे पहले सूर्य हैं, उसके बाद हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, जो श्री राम के दूत हैं। ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। श्री राम दूत हनुमान जी ज्योतिष के एक बहुत बड़े विद्वान हैं। हनुमान जी का ज्योतिष में एक अलग ही स्थान है, ये समझ लीजिए आप। श्री हनुमान मंदिर आप देखेंगे, हनुमान मंदिर है ये, ठीक है। ये वहाँ के प्रगण की दुकानें हैं। यहाँ अनुष्ठान पूर्ण हुआ हमारा। और प्राचीन हनुमान मंदिर है ये, प्राचीन हनुमान मंदिर है, बहुत पुराना हनुमान मंदिर है। 300-400 साल पुराना हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस का ये हनुमान मंदिर। देखिए रामदूत बजरंग, देखिए कैसे मंदिर जा रहा है। बजरंगबली का भक्त, तो बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है ये, देखिए आप। और ज्योतिष में हनुमान जी का एक विशेष ही महत्व है, विशेष ही स्थान है, ये समझिए आप। ज्योतिष में हनुमान जी का एक विशेष स्थान है, विशेष महत्व है ज्योतिष में हनुमान जी का, ये समझिए आप। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ मैं आज, हनुमान मंदिर। यहाँ से लाइव हो रहा है। ज्योतिष में अगर बाधाएं हैं, देखिए हनुमान जी, मैं आपको बताऊं, हनुमान जी जो हैं ज्योतिष की एक विशेष देवता है। इन्होंने जब लंका में गए थे रावण के दरबार माँ सीता के खोज करने, आपको मालूम होना चाहिए, जब माँ सीता की खोज करने लंका में गए थे बजरंगबली, तो क्या हुआ कि रावण ने क्या है, सभी ग्रहों को कैद कर रखा था। सभी ग्रहों को कैद कर रखा था रावण ने। हाँ, तब सभी ग्रहों को ना रावण ने कैद कर रखा था। तब बजरंगबली ने उन ग्रहों को उसकी कैद से मुक्त कराया था, ठीक है ना। हाँ, सभी ग्रहों को उसकी रावण की कैद से मुक्त कराया था। और बजरंगबली से सभी ग्रहों ने कहा था कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा, हे बजरंगबली, जो भी तुम्हारा भक्त होगा, हम उसको पीड़ाएं नहीं देंगे। तो ये बजरंगबली को वचन दिया था, हनुमान जी को वचन दिया था सभी ग्रहों ने। राहु, केतु, शनि, शुक्र, बृहस्पति, सोम, मंगल, बुध, सभी ग्रहों ने वचन दिया था। वचन दिया था। तो यहाँ पे देखिए मांगने खाने वाले कितने सारे लोग हैं।
जो अपना मनुष्य जीवन मिला है इसको नष्ट कर रहे हैं। मांगने खाने में ही सुखी हैं, मांगने खाने में ही सुखी हैं। ये देखिए प्यारे प्यारे बंदर हैं, बंदर के बच्चे हैं, केले खा रहे हैं। श्री बजरंग बली के दूत हैं, यहाँ घूमते रहते हैं हनुमान मंदिर में। देखिए कैसे ये खा रहे हैं। यहाँ बंदरों के दर्शन आपको होते रहेंगे। तो मैं यही कह रहा था कि बजरंग बली की सेवा करने से, हनुमान जी की सेवा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है, सभी कष्ट बाधाएं दूर होती हैं, सभी बाधाएं दूर होती, सभी कष्ट निवारण होते बजरंग बली की सेवा करने से। ये आप समझिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो बजरंग बली का एक अलग स्थान है। श्री रामदूत अंजनी के पुत महाबली महावीर संकट मोचन दुख भंजन केसरी नंदन वानराधीश बजरंग बली का एक अलग स्थान है, एक अलग महत्व है ज्योतिष में। ज्योतिष में सबसे प्रमुख देवता है सूर्य। सूर्य भगवान ने ही ज्योतिष रूपांतरित होता सूर्य से ही। सूर्य भगवान ही ज्योतिष के मूल हैं। मूल देवता कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने अपने शिष्य हनुमान जी को ज्योतिष के सबसे पहले पाठ पढ़ाया था, बजरंग बली को ज्योतिष का पाठ पढ़ाया था, ये ध्यान रखिए। तो सेकंड नंबर पे बजरंग बली हुए। अगर ज्योतिष में संपूर्णता हासिल करनी है, ग्रह बाधाओं की पीड़ाओं से मुक्ति पानी है, तो बजरंग बली को नहीं छोड़ना पड़ेगा, बजरंग बली के साथ चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखा जाएगा। बजरंग बली को साथ चलना पड़ेगा, बजरंग बली के साथ रहना पड़ेगा, तभी जाके ज्योतिष से मोक्ष और मुक्ति मिल सकती है। जब भी उपाय करके ग्रह का शांत हो सकते हैं, ये चीज़ें माने हैं, ठीक है ना, ये चीज़ मानना पड़ेगा। ये देखिए तो कितने पास आ गए हैं। ये देखिए बंदर, कितने सारे बंदर हैं। तो मैं ये लाइव करने का मेरा मतलब यही था, ज्योतिष के बारे में एक बताना था। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है, यहाँ पे आया हूँ मैं, और ज्योतिष का कुछ उपाय करना था जो घर बैठे नहीं हो सकता। वो एक सिद्ध स्थानों में आके उस हिसाब से, जो सिद्ध स्थानों में जो सिद्ध मूर्तियाँ होती हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, उस मूर्तियों के साथ में वो उपाय करने पड़ते हैं हमको। ये समझिए आप। देखिए कितने मांगने खाने वाले हैं। ये सब मनुष्य जीवन इनका व्यर्थ हो रहा है। इनको पता ही नहीं कितना कीमती शरीर मिला, कितना मिला है, कुछ नहीं पता किसी को भी, ठीक है ना। तो जीवन खो रहे हैं, जीवन का वो चीज़ें है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना। प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस, देखिए ये देखिए बंदर, देखिए। जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम। देखिए केले कैसे खा रहे हैं, कैसे यहाँ मांगने खाने वाले बैठे हुए हैं। मांगने खाने वाले देखिए बैठे हुए हैं पूरे सभी लोग। वो सूर्य भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं, जो ज्योतिष के देवता हैं, सूर्य भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं। यही ज्योतिष के देवता हैं सूर्य भगवान, ये ज्योतिष के देवता हैं। भगवान सूर्य ना ज्योतिष के देवता है। तो मैं आपको एक चीज़ बात बता रहा था, कुछ भी उपाय कर लो ज्योतिष के, घर बैठे उपाय नहीं होते। आप कोई सोच रहा हो कि घर बैठे उपाय मैं ज्योतिष का कर लूँगा, संपूर्ण कर लूँगा, तो नहीं होते हैं। जो सिद्ध स्थानों का महत्व है, जो हमारे सिद्ध स्थान कौन स्थापित करता है? सिद्ध पुरुष स्थापित करते हैं। सिद्ध स्थान सिद्ध पुरुष स्थापित करते हैं, ये बात मानिए आप। सिद्ध स्थान सिद्ध पुरुष स्थापित करते हैं। उस सिद्ध स्थान का अपना एक महत्व है, अपना एक वो चीज़ है। तो वहाँ से जो उपाय जाके करने से, जो हवन हो गया, तर्पण हो गया, बीज मंत्र का जप हो गया, वहाँ से करने से ज्योतिष में एक विशेष लाभ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है। ये समझने का विषय है, जानने का विषय। कोई कहता हो कि नहीं हम घर बैठे बता देते हैं ज्योतिष के उपाय, कि घर बैठे आप उपाय करिए, घर बैठे आप जप करिए, घर बैठे आप करिए, तो घर बैठे वो सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये समझिए आप।
ज्योतिष के मैंने अब बताया मेन जो देवता हैं, ज्योतिष के जो मूल हैं, जो ज्योतिष की जड़ है वो भगवान सूर्य है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्य देवाय 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 नमः। ठीक है ना। वैसे तो सब कुछ के वासुदेव सर्वम ही है। सब कुछ कौन है? वासुदेव श्री कृष्ण ही है। सब कुछ वासुदेव है। जो समस्त ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मांड जो हम दृश्य और देखते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, जहाँ जहाँ तक हम देखते हैं, हमारी सोच जहाँ तक जा सकती है नहीं जा सकते, अनंत से परा आपरा, सब कुछ भगवान कृष्ण है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव वही कृष्ण ही राम है, वही कृष्ण ही शिव है, वही कृष्ण ही सभी है। और उन्हीं के दूत बजरंग बली है, महावीर, संकट मोचन, दुख भंजन बजरंग बली है। तो ये कनॉट प्लेस एक सिद्ध स्थान है। ये 400-500 साल पुराना मंदिर है, इससे भी पुराना हो सकता है। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ काफ़ी चमत्कार हो चुके हैं। कहने मतलब है अपने अपने समय पे एक धीरे धीरे वो चीज़ें होती है। ये समझिए आप, ये समझने का विषय है। तो मैं वही बता रहा था आपको। तो ज्योतिष का जो उपाय होता है ना, ज्योतिष का जो उपाय है ना, उसमें क्या है देखिए, राहु केतु शनि, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, 3 ग्रह हो गए हमारे पास। ठीक है। राहु केतु शनि, ठीक है। फिर हो गए शुक्र, और शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम और सूर्य हो गए, स्वयं सूर्य हो गए। तो कुंडली में यही दोष उत्पन्न होते हैं, इन्हीं ग्रहों के कारण दोष उत्पन्न होते हैं। किसी का सूर्य नीच का है, किसी का राहु नीच का है, किसी का चंद्र नीच का है, किसी का केतु नीच का है, किसी का मंगल नीच का है, किसी का बृहस्पति नीच का है, किसी का सोम चंद्र नीच का है, और किसी का मंगल नीच का है, किसी का बुध नीच का है, किसी का सूर्य नीच का है। तो यही जो राहु केतु शनि के, वही राहु की पनौती लगी हुई है, शनि की पनौती लगी हुई है, शनि की 7.5, शनि की ढैया, ये सब होते हैं। कुंडली में काफ़ी दोष होते हैं, चर्चाएं करें तो काफ़ी चीज़ें होती है। मगर मेन मुख्य होता है हमारे जो ग्रह होते हैं, 7 दिन के 7 ग्रह होते हैं, ये मुख्य होता है। फिर राहु केतु हो जाता है, यानी 9। ये हमारे कुंडली से हम देख सकते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, ये चीज़ें जान सकते हैं। तो इसको हम उपाय करके कर सकते। जैसे कि बजरंग बली के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में अगर किसी के कोई भी ग्रह खराब है, तो बजरंग बली के आराधना से, साधना से, एक विशेष साधना से, आराधना से सभी ग्रहों पे कृपा पाई जा सकती है। क्योंकि सभी ग्रहों ने बजरंग बली को, हनुमान जी को वचन दे रखा है कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, उसके हम भक्तों कष्ट नहीं देंगे। ये समझिए आप। तो मगर उसका एक तरीका होता है, उसका एक विधि विधान होता है, गुरु के सानिध्य में होता है। एक श्रेष्ठ गुरु, जिस गुरु को जानकारी होती है, उसके सानिध्य में ये किया जाता है। ऐसा नहीं अपने आप कर दिया, ज्योतिष बता दिया, लो बंदरों को केला खिलाओ तुम्हारा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, कदापि नहीं होता। और कष्ट में आ जाते हैं। दान पुण्य तो करना चाहिए उससे, मगर जिस चीज़ के लिए आप कार्य के लिए दान पुण्य कर रहे हैं, वो कार्य आपका सिद्ध नहीं होता है। ये समझ लीजिए आप। दान पुण्य करो, वो विशेष आपके अलग भंडार में जमा हो जाएगा, वो पुण्य, वो दान, वो आपने जो दिया है। किंतु जिस कार्य के लिए आप करो, वो कार्य नहीं होगा। वो कार्य एक जानकार ज्योतिष, जानकार आचार्य, जानकार ऋषि के सानिध्य में, जानकार गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। ये सत्य जाने आप। मेरा ये लाइव करने का यही मकसद था कि लोग बाग जाने कि सत्य क्या है, क्यों ज्योतिष में उनको फायदा नहीं मिल रहा, क्यों वो भटक रहे हैं, क्यों मनुष्य जीवन अपना गंवा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। जबकि ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान आप प्राप्ति कर सकते हैं। समझ रहे हैं? महान ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं आप।
ये चीज़ें है, ठीक है ना। तो यही मेरा लाइव आने का यही मतलब था कि मनुष्य जीवन 84 लाख सालों के बाद मिलता है और इसको दिया जाता है। आप एक विशेष, आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस मनुष्य जीवन से आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख सालों में आपने प्राप्त किया है मनुष्य जीवन। मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त है आपको मनुष्य जीवन, और हम इसको व्यर्थ गवाते हैं। कोई भीख मांग रहा है, कोई किस काम में व्यस्त है, किसी किस काम में व्यस्त है। हम उस परम तत्व को पाने की कुछ साधना ही नहीं करते। फिर मर के फिर भटकना, फिर मर के फिर, यानी अधोगति अधोगति अधोगति। मेरा मेन मकसद है ये लाइव करने का, लोगों की आंखें खुले। लोग जो जागते हुए सो रहे हैं, जिंदा मुर्दे हो रखे हैं, वो जागे, जिंदा मुर्दे जागे। मेरा लाइव करने का यही मकसद है, लोगों को जगाना ही मेरा काम है। ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है, परम ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, परम तत्व के दर्शन करें। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ को उपलब्ध हो जाए, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन आप कर सकते हैं, उस चीज़ को उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जान सकते हैं, ठीक है ना। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करके आदमी उपलब्ध हो जाता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिस ज्ञान के लिए उसको ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग जाने, सत्य जाने, ठीक है। सत्य जाने, सत्य पे चलें, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, अपनी आत्मा के दर्शन करें, अंधकार में ना पड़े। ज्योतिष एक महान विद्या है, ये अंधकार नहीं है, किंतु ये जानकार ज्योतिष की बहुत कमी है। आजकल हर दूसरा बंदा ज्योतिष हो गया है। थोड़ी सी ग्रहों के बारे में पढ़ लिया, यूट्यूब से सर्च कर लिया, गूगल से सर्च कर लिया, और अपने आप को जो शुद्ध ज्योतिष कहने लगा, और उसके उपाय करने से और ग्रहों की खराब हो जाती है। आप समझिए, आप मेरी बात को, ये बात समझिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग बाग जाने आपको ग्रहों के फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, क्यों आप इतनी भक्ति कर रहे हो, मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जा रहे हो, बंदरों को केले खिला रहे हो, गुड़ चने खिला रहे हो, फिर भी आपको फ़ायदा, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? कोई तो वजह होगी उसकी, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कोई वजह है, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है आपको। उस वजह को जानिए आप, ठीक है ना। उस वजह को जानना होगा। कोई तो वजह है जो आपको लाभ नहीं मिल रहा, कोई तो वो चीज़ें है वो जिससे आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, आप इस चीज़ को जानिए। और ज्योतिष संबंधी किसी का कोई सवाल हो, किसी को कुछ पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए तो वो प्राप्त कर सकता है। मैं नंबर दे दूँगा इसमें कमेंट में, आप हमें फ़ोन करिए, हमसे बात करिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। वैसे मैं नंबर बता भी देता हूँ आपको, 9811179477, 9811179477, ठीक है। कोई भी समस्या आपको मूल में जानकारी चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल दूंगा, और निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, परोपकार परमार्थ के लिए है, कोई शुल्क नहीं है इसका। इस समस्याओं को बताने का कोई मेरा शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, परोपकार परमार्थ के लिए। मैं चाहता हूँ प्रत्येक जीव को ब्रह्म ज्ञान हो, प्रत्येक जीव मोक्ष और मुक्ति को उपलब्ध हो। मनुष्य जीवन जो 84 लाख सालों बाद मिला हो, इसको व्यर्थ ना गवाओ। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करो, इन सब बाधाओं से बाहर निकलो और अपने स्वयं के स्वरूप का, विराट स्वरूप का दर्शन करो। आपके भीतर वो ब्रह्म विराजमान है, आपके हृदय रूपी मंदिर में वो ब्रह्म विराजमान है। उस परम ज्योति के आप दर्शन करो। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, इसको व्यर्थ ना गवाओ। मेरा जो मिशन है वो ब्रह्म ज्ञान का है, ग्लोबल लेवल पर ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, समस्त जीव का अधिकार है। मनुष्य योनि इसीलिए मिली गई है कि आप इसको व्यर्थ न गए, आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो, मोक्ष और मुक्ति को पाएं। जो आपका असल घर है, उस असल घर की यात्रा करें निर्वाण के बाद। तो एक श्रेष्ठ गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में आप मंत्र दान ले प्राप्त करें और साधना कर लग जाएं, प्रभु का नाम का सुमरन करने के लग जाएं। श्वासों की माला से
आहुति दें, यज्ञ करें, श्वासों की माले से मानसिक यज्ञ करें, आहुति दें, हर पल 24 घंटे अजपा का सुमिरन करें। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही ज्ञान मैं आप सभी को देने आया हूं, दे रहा हूं। ये समझ लीजिए, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम।